हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट बुक के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख सूक्त से मिलता है? तो 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो ऋषभवेद थे। कौन थे? ऋषभवेद। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभवेद को क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी में किस गुप्त शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रथम स्थानीय सेना का नींव रखी और सैनिकों की नगद वेतन देना शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरियर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दोनों भाइयों ने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किस मुगल शासक में समकालीन थे? तो अकबर अपने पुत्र जहांगीर को इन्हीं का आशीर्वाद मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। किसने की? अबुल फजल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, किस मुगल शासक के शासनकाल को वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। कौन से काल को? शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी। किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसमें भारत में ब्रिटिश शासक को पूरी तरह स्थापित कर दिया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अंग्रेजों और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व शुजा उदौला की संयुक्त सेना के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? तो 1939 में की थी। किस वर्ष की थी? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचार्य। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम
गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, भारतीय? तो चक्रवर्ती गोपालाचार्य। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भूगोल से है, और भूगोल का जो पहला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें आयरन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का जुड़वा बहन और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है, या महासागर से होकर गुजरती है, या प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप क्रमशः कौन कौन सा? तो बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप और छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध्र महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा और यह कहाँ स्थित है? तो वैरन द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप। एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वैरन द्वीप। यह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी का झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंजिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक से बराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 455 मीटर है, 455 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से टूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है और समुद्री उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख या स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया। और ये कहाँ है? कौन से राज्य में? तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार स्वर्ण खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक सूती वस्त्र मिल की सफल स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी में कावासी डावर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है और लौटते हुए मानसूनी के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान एवं उसके राज्य व्यवस्था से। उसका जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं, भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है, जो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार न्यायिक
पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है और वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई है और वर्तमान में 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची के तहत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपस्थितियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के कोम में है। अनुच्छेद 21 के कोम में 8वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP किस देश के संविधान के लिए से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम किस समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो अधिकतम 6 महीने तक कार्य करेगा। इस अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद और यह अब तक कितना बार लगा है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और भारत में यह अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई विधेयक, धन विधेयक या धन इसे प्रमाणित करने के लिए अधिकार किससे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता? तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1993 में 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 के भाग 4 में है। 44 के भाग कितना में? 4 में। सरकारी आयोग का गठन किस विषय की सीमा के लिए किया गया है? तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो सामान्य ज्ञान से आने वाला है। सामान्य ज्ञान, तो उसका पहला जो क्वेश्चन, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए क्या SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। यहाँ इकाई दिया हुआ है, मात्रक भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सीधा और प्रतिबिंब छोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु या पनडुब्बी को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और यह किसके कारण दिखाई देता है? वायुमंडल
ना होने के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है और इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? ये जो फ्यूज का तार होता है यह टीन और शीशा का बना होता है, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है? तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी और यह किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार की थी, या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है और सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। फीमर की जो हड्डी होती है वो जांग में होती है और कान की जो हड्डी होती है स्टेपिज यानी स्टेपिज वो कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे है? हृदय से। यह दिल को धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो वृक्क या किडनी में होता है। कहाँ होता है? वृक्क या किडनी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। यानी मानव शरीर का रक्त बैंक कहाँ कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, प्लीहा रोग मानव शरीर का कौन सा अंग के रूप को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर की किस ग्रंथ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि मानव शरीर के किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला जो टॉपिक होने वाला वो अर्थशास्त्र का है और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएगा अब। तो उसका क्वेश्चन जो पहला देख लेते हैं, क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित थी और यह कब शुरू की गई थी? तो डेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, या 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और जिसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सर एम विश्वेश्वरैया 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो ट्रेड मार्केट यानी शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी और या नायुडो ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाले विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत
किस वर्ष हुई थी और यह किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में हुए थे, जो अल्फ्रेड नोबेल के यादों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1969 से हुई थी, जो घोषणा 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू संधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। कहाँ पर है? जनेवा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक के पेट्रोलियम नियतांक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी के साथ हमारा 1000 प्रश्न समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी लाभदायक लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हम इसी तरह और भी अच्छी तरह वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।